देखो आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बेसिक शब्दों का। देखो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, हमारा देश 3 फॉर्मेट पे चलता है या फिर क्या इसको मेरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा देश जो है वो 3 फॉर्मेट पे चलता है। वो 3 फॉर्मेट हम इसको 3 स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहला हमारा कहलाता है कार्यपालिका, दैट मीन्स एक्सिक्यूटिव। दूसरा हमारा होता है विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, और तीसरा हमारा होता है न्यायपालिका, दैट मीन्स जुडिशरी। भारतीय शासन व्यवस्था या भारत के संविधान का 3 स्तंभ हम लोग बोलते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चौथे स्तंभ के तौर पर आपसे क्वेश्चंस में भले आता हो कि देश का चौथा स्तंभ कौन है, तो लोग बोलते हैं प्रेस। क्योंकि प्रेस देश के इन तीनों स्तंभ का प्रतिबिंब के रूप में काम करता है। बिंब समझते हैं ना, आईना। जनता के बीच इन विधायिका वाली बातें या कार्यपालिका वाली बातें या न्यायपालिका वाली बातों को रखने का काम करता है, जिसमें से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र, न्यायपालिका की भूमिका स्वतंत्रता की ओर दर्शाता है कि भाई अपने निर्णय को पूरी तरीके से अपने तरीके से ये लेता है। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कौन कौन होता है। हम जानते हैं भारत का जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। फेडरल मतलब क्या, संघात्मक। क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकारें काम करती हैं। हम लोग बोलते हैं भाई केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था और राज्य सरकार की शासन व्यवस्था। कुछ जगहों पे हमको ये मिलता है कि केंद्र सरकार के जो नियम है वो तमाम राज्यों तक लागू होते हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी नियम और कानून हो जो केवल राज्य अपने स्तर पर ही लागू करता है। यहाँ पे इसलिए कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो कार्यपालिका मतलब एक्सिक्यूटिव का सीधा सा मतलब है, अगर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों को कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो इसका अधिकार दिया गया है। तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के तौर पर जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसके बाद दूसरा नाम आता है उपराष्ट्रपति। तीसरा नाम आता है प्रधानमंत्री। चौथा नाम आता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों का। इस मंत्री परिषद को भी 3 पार्ट में बांटा गया। इसमें एक होता है हमारा कैबिनेट के मंत्री, दूसरा हमारे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरा हमारे होते हैं ध्यान देने चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर उस विभाग का अध्यक्ष होता है, या जैसे हम बोल सकते हैं ना रेलवे मिनिस्टर। तो रेलवे मिनिस्टर जो होंगे कैबिनेट वाले, वो उस विभाग के अध्यक्ष के तौर पर, रेल विभाग के अध्यक्ष के तौर पर। जब हम रेल राज्य मंत्री बोलते हैं, हम क्या बोले, रेल कैबिनेट मंत्री। तो रेल कैबिनेट मंत्री मतलब पूरा रेलवे विभाग के मंत्रालय को संभालने वाला कौन हो गया, कैबिनेट मंत्री। और रेल राज्य मंत्री बोले तो रेल राज्य मंत्री का मतलब हो गया इनके बाद राज्य स्तर पर जो रेलवे के विभागीय काम हुए वो सब देखने वाले इंसान कौन हो गए, रेल राज्य मंत्री। कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, राज्य आने पे लगता है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र। ऐसा बिल्कुल नहीं।
ठीक है। राज्य मंत्री मतलब ये भी एक ही व्यक्ति होंगे, ये भी एक ही पर्सन होंगे जो पूरे देश के लिए राज्य मंत्री के तौर पर। ये क्या है सर, अपने विभाग के अध्यक्ष हो। और उप मंत्री एक श्रेणी होता है जिन्हें हम कह सकते हैं सहायक मंत्री के तौर पर संविधान में इस पद का उल्लेख किया गया, लेकिन अभी तक में किसी को उप मंत्री बनाया नहीं गया। लेकिन ये दोनों अक्सर बनते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, बोलते हैं कैबिनेट के शिक्षा मंत्री और राज्य शिक्षा मंत्री। तो ये क्या हुआ, एक ही पर्सन है, लेकिन क्या है, सबसे पहले अध्यक्ष ये होंगे विभाग के, उनके बाद इनका रोल है, और मुख्यमंत्री इनके सहायक होते हैं, लेकिन अभी तक ये पद दिया किसी को नहीं दिया। तो भाई केंद्र सरकार की ओर से हम देख रहे हैं कार्यपालिका में हेड कौन हो गया, राष्ट्रपति, फिर कौन हो गए, उपराष्ट्रपति, फिर कौन हो गए, प्रधानमंत्री, और फिर कौन हो गए, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कितने तरह का, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री के तौर, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य सरकार। जिस प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरीके से राज्य सरकार में यहाँ पे जो आएंगे वो गवर्नर, मतलब राज्यपाल, राज्य सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे मुख्यमंत्री, और यहाँ भी मंत्री परिषद है, तो राज्य में भी मंत्री परिषद होगा, क्योंकि राज्य में तो अलग अलग मंत्री होते हैं ना। राज्य में क्या होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, राज्य में क्या होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, राज्य में कौन होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय में आप सब लोग आते हैं। तो राज्य के मंत्रियों के लिए भी मंत्री परिषद यहाँ पर भी होता है। बस अंतर यह है कि यहाँ के मंत्री परिषद 3 रूप में है, लेकिन यहाँ पे जो मंत्री परिषद होगा वो 2 होंगे, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। देखो अस्थायी मंत्री जो होते हैं वो अनुभव के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल का वर्ष जो होता है वो 60 साल या 62 साल वाले व्यक्ति होते हैं। तो अस्थायी मंत्री के तौर पर हम ये कहेंगे इनका कार्यकाल 60 साल से 62 साल, जबकि अस्थायी जो मंत्री होते हैं वो उनका कार्यकाल 5 साल। मतलब चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव तक में विधायक थे रहे हैं वो, और उनको मंत्री पद की शपथ भी दिलाएगा। यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना, ये भी क्या है, सांसद ही रहेंगे। इसी तरीके से ये एमएलए हैं, और इनको उनके कार्यकाल की अवस्था में जितने समय तक का उनका कार्यकाल रहेगा उसी समय तक के ड्यूरेशन में उनको अस्थायी मंत्री के तौर पर नियुक्त करके रखा जाता है। कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्य करना, और विधायिका का जो काम होता है वो काम को बनाना। मतलब कुल मिलाकर कानून बनाने का अधिकार जो है वो विधायिका के पास है, और कानून बनाकर उस पर काम करने का अधिकार किसके पास है, कार्यपालिका। यही वजह है कार्यपालिका और विधायिका में कई बार समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि विधायिका क्या करता है सर, कानून बनाता है, लेजिस्लेटिव क्या करता है, कानून बनाता है, और कार्यपालिका क्या करता है, उस पर काम करता है, और इसके द्वारा बनाए गए किए गए कार्य के बारे में समीक्षा भी विधायिका करता है। लेकिन अगर दोनों में विवाद किसी मुद्दे पर हो तो वहाँ कौन आ जाएगा, न्यायपालिका। जो मैंने लिखा है कि भाई स्वतंत्र इकाई होता है ये देश का। तो विधायिका हम जानते हैं, बचपन से भी समझे हैं, कानून कहाँ बनता है सर, सेंट्रल लेवल पे, संसद भवन में। हम लोग जानते हैं कि भाई केंद्र लेवल पे बात की जाए तो केंद्र स्तर पर जो होता है वो हमारा संसद होगा, और राज्य स्तर पे हम बात करें तो यहाँ हमारा होता है विधानमंडल। संसद 3 यूनिट को मिलाकर बनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछता है संसद में कितनी इकाई, तो संसद में 3 हाउस होता है, जिसमें एक हाउस हमारा कहलाता है राज्यसभा, एक हाउस हमारा कहलाता है लोकसभा, और एक हाउस हमारा कहलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये 3 हाउस को मिलाकर हम संसद बनाते हैं। इसके आर्टिकल्स की बात की है तो हम क्लास में पढ़ेंगे, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 50।
ठीक इसी तरीके से विधानमंडल की बात करें तो कई राज्यों में सर विधान परिषद होता है। विधान परिषद दैट मीन्स बड़ा संगठन के तौर पर ये जाना जाता है। और वर्तमान में पूरे भारत की बात हो तो 6 ही राज्य ऐसा है जहां पर ये विधानसभा मौजूद है, क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन होता है कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, लेकिन 1/3 जो हो वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम ना, ठीक है, तो वही विधान परिषद बनेगा। दूसरा हम लोगों का आता है जो हमारा कहलाता है विधानसभा, और तीसरा हमारा बनता है विधानमंडल के लिए वो है राज्यपाल। तो विधानमंडल का जो रोल होता है वो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। कार्यपालिका में काम करना, विधायिका में कानून बनाना, यहाँ कानून को काम करवाना, यहाँ कानून बनाना, ये दोनों चीजें हम लोगों को भारत के सिस्टम के रीढ़ के तौर पर, ऐसे भी जानते हैं कि जब हम संसद वर्ड इस्तेमाल करते हैं, संसद मतलब क्या सर, देश का मंदिर ना। संसद के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि देश का मंदिर है, चाहे चूंकि देश हित में तमाम निर्णय जो है इन्हीं जगहों पर लिया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में और राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक मतलब बिल का सीधा सा मतलब हो गया एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट पे अगर इनकी अनुमति और इनकी अनुमति हो जाए तो वही बिल जो है वो एक्ट या अधिनियम या कानून के तौर पर बनकर सामने आता है। कोई दिक्कत? क्योंकि ये देखो आर्टिकल्स हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे, राष्ट्रपति भी पढ़ना है, राष्ट्रपति भी पढ़ना है, लेकिन ये कई बार क्या होता है ना, विद्यार्थी पकाते यहीं पे। केंद्र में याद रखिएगा जो होगा वो कहाँ से होगा, केंद्र सरकार का संसद से कानून बनेगा, और संसद से जो कानून बनेगा वो भारत के पूरे हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। और संसद मतलब क्या सर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्य का जो कानून बनेगा वो राज्य स्तर पे जब बनेगा तो वो राज्य में विधानमंडल में बनेगा, जिसमें विधानमंडल में विधान परिषद जो केवल 6 राज्यों में है, विधानसभा हर राज्य में होगा। विधानसभा रहेगा तभी वो राज्य है, और राज्यपाल, ये 3 इकाई के तौर पर बनकर सामने आता है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे लोग बोलते हैं, यहीं पे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, इनके विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसको लोग बोलते हैं MLC, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जान लो ये 6 राज्य कौन कौन है, एकदम रखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में सेट कर लेना। भूमिका की बी से बिहार में विधान परिषद मौजूद है। यू से यूपी दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में मौजूद है। एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश और पी से तेलंगाना। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद की मौजूदगी बरकरार है। और विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा हर राज्य में, केवल अपवाद के तौर पर हम यहाँ कहेंगे 2 यूटी यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसमें एक है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी, जहाँ पे विधानसभा मौजूद है। और यहाँ के मेंबर को हम लोग कहते हैं MLA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या सर, विधायक। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद। सांसद कहाँ जाएंगे, दिल्ली संसद भवन में। विधायक कहाँ रहेंगे, अपने अपने राज्य के राजधानी में, क्योंकि वहीं पे विधानमंडल की मौजूदगी होगी। कोई दिक्कत? विधायक जी कहाँ, विधानमंडल में। सांसद जी कहाँ, केंद्र सरकार का संसद जी। संसद किसके अंदर में आ रहे हैं, केंद्र का काम में, केंद्र सरकार में। वो कहाँ रहेंगे, संसद मतलब दिल्ली। विधानमंडल वाले जो मेंबर होंगे वो क्या कहलाए, विधायक। वो कहाँ सर, अपने राज्य की राजधानी में। 2 ही जो यूटी है तो केंद्र शासित प्रदेश है, बिहार और पांडिचेरी, जहाँ विधानसभा की मौजूदगी है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो हम बात करते हैं न्यायपालिका।
न्यायपालिका का 3 यूनिट है। इसमें सबसे पहला यूनिट हमारा जो है वो है पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा हमारा जो है वो हाई कोर्ट है, और तीसरा हमारा जो है वो हम लोगों का कहलाता है ऑर्डिनेंस कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट मतलब हिंदी में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 में, ये आर्टिकल 214 में, और ये आर्टिकल 333 में। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही जगह है ना भारत में जी, दिल्ली। भारत में सर्वोच्च न्यायालय वो है, केवल एक है, वो कहाँ है, दिल्ली में। जबकि हाईकोर्टों की बात की जाए तो पहले 21 हाईकोर्ट था, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखिएगा 25 हाईकोर्ट मौजूद है। प्रत्येक राज्य में लगभग एक हाईकोर्ट है, लेकिन आर्टिकल 214 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए। लेकिन एक और चीज दिया गया है, आवश्यकता पड़ने पर जो है वो 2 राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, इसलिए इसकी संख्या कम है। ऑर्डिनेंस कोर्ट को हम लोग बांटते हैं अलग अलग सेक्शन में, बोलते हैं जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सब इसी में बढ़ता है। बोलते हैं लोग ना दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्याय, बोलते हैं ना मामला 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मजिस्ट्रेट, एक मामला जो आपराधिक मामलों की नेतृत्व, जहाँ पे आपराधिक मामलों की सुनवाई होता है, उसके न्यायाधीश को हम लोग क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट। और दीवानी मामला का मतलब क्या, जमीन जायदाद संपत्ति, इन तमाम चीजों वाली बातें जो होती है वहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं जज बोलते हैं कहाँ, दीवानी मामलों में, और मजिस्ट्रेट कहाँ, आपराधिक मामलों वाले। तो ये सब ऑर्डिनेंस कोर्ट के अंदर आते हैं, जो आर्टिकल 333 में आता है। कोई दिक्कत, एक एक करके सबको समझ में आ रहा सब कुछ, क्योंकि सेक्शन पहले समझो, पढ़ना तो सब है, अगर डायग्राम जब तक ना हो तब तक क्या होगा, इसको पढ़िएगा तो एमपी जी घुस जाएंगे एमएलए जी में, और एमएलए घुस जाएंगे एमपी जी में, कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे। इसलिए पहले फिगर ड्रॉ करवा दी। बोलिए, किसी को डाउट है? केंद्र सरकार समझ में आ रहा है? कौन कौन हो गए, राष्ट्रपति, उसके बाद मंत्रिपरिषद कितने तरह का, कौन कौन, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उपमंत्री। राज्य सरकार में कार्यपालिका का हेड कौन, फिर कितने तरह का मंत्रिपरिषद, यहाँ एक अस्थायी और एक अस्थायी। कोई दिक्कत? अस्थायी मतलब विधायक का कार्यकाल वाले समय में 5 साल, जितने समय वो रहेंगे वो मंत्री पद पर रहेंगे। विधायिका मतलब क्या सर, जहाँ कानून बनता है, कौन कौन केंद्र में कौन कानून बनाता है, सदस्य क्या कहलाते हैं, एमपी मतलब सांसद। और राज्य में कहाँ कानून बनता है, विधानमंडल। सांसद कितने यूनिट से मिलकर बनता है, कौन कौन सा, राष्ट्रपति। विधानमंडल कितने से बनता है, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद कितने राज्य में है, कौन कौन राज्य है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। विधानसभा हर राज्य में होगा, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा मौजूद है, कौन कौन, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, राज्यपाल। कोई दिक्कत? न्यायपालिका कितने तरह के हैं, 3 हैं, कौन कौन, हाई कोर्ट और ऑर्डिनेंस कोर्ट। कोई दिक्कत? ठीक, उतार लो इसको।